नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और दमदार तरीके से अपनी कर रहे होंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अभय आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि भाई आपको पता है कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल को हम आपके लिए रोज़ाना मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कल आपको नहीं मिला, इसलिए माफ़ी चाहेंगे। तो ये आपका आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आपको पता है भैया, रेलवे में अब आपकी पर वैकेंसियाँ आना शुरू हो गई हैं। आरआरबी जेई की आ गई, एनटीपीसी की आ गई, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की आ चुकी हैं, एएलपी टेक्नीशियन की आ चुकी हैं। अब आपकी रह जाती है, तो भैया आपकी एक और रह जाती है, आपकी ग्रुप डी। किसकी? ग्रुप डी की वैकेंसी रह जाती है। तो ये भी आपकी बहुत जल्द कितनी वैकेंसी आएंगी? 1 लाख वैकेंसी बहुत जल्द देखने को आपको मिलने वाली है। तो इन सब की तैयारी हम आपके लिए कराने वाले हैं। जो भी साथी, जो भी भाई हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसे ऑल पर क्लिक कर लें। और भैया अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। और चलिए और बताते हैं आपके लिए। और देखियो साथियों, जो भी भाई, जो भी बहन हमारे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बुक लेकर आए हैं, जो कि आपकी चक्षु है, जिसमें आपको कॉम्बो आपका पैक मिलने वाला है। एसएससी जीडी में रीजनिंग के बारे में बात करें, मैथ की बुक के बारे में बात कर ली जाए, सामान्य ज्ञान बुक के बारे में बात कर ली जाए और आपकी हिंदी की बुक के बारे में बात कर ली जाए। तो इसमें आपके ईयर क्वेश्चनों के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को भी इसमें कवर कराया गया है विद एक्सप्लेन सहित। अगर आपको ये परचेज करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, वहाँ से आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन से आप इसे खरीद सकते हो। ठीक है, चलिएगा चलते हैं अब आप वीडियो की तरफ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संगम साहित्य में लोथ का क्या भाई, ये क्या लिख रहा है? तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है। तोलकाप्पियम ग्रंथ है, तो वो है आपका तमिल व्याकरण का। पहले आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और ये आपका क्या है? ये आपका एक तमिल व्याकरण है। ठीक है, क्या है भैया? ये आपका एक तमिल व्याकरण है। और देखो, अगर आपसे इसमें ये पूछ लिया जाए कि संस्कृत व्याकरण की पहली किताब, यहाँ तो संस्कृत व्याकरण की पहली किताब कौन सी है? पहली किताब, तो तब आपका आंसर क्या आना चाहिए? तो भैया हमारा आंसर आना चाहिए अष्टाध्यायी है। कौन सी है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी के लेखक के बारे में बात करने के, भैया लेखक कौन है? इसके लेखक कौन हैं? तो लेखक हो जाएंगे पाणिनि। कौन है भैया लेखक अष्टाध्यायी के? तो पाणिनि जी हो जाएंगे इसके लेखक। ठीक है, अच्छा, इसी अष्टाध्यायी पर क्या है? नोट करो, इसी अष्टाध्यायी पर एक पुस्तक है। क्या है? इस पर आधारित पुस्तक कौन सी है इसी अष्टाध्यायी पर? तो इसको भी नोट कर लो, आधारित पुस्तक या बुक के बारे में बात कर लें तो वो कौन सी है? तो वो हो जाएगी हमारी महाभाष्य है। कौन सी है भाई? महाभाष्य है। अब महाभाष्य के लेखक के बारे में बात करें तो आपका आंसर आना चाहिए क्या? पतंजलि। क्या आंसर आना चाहिए? पतंजलि आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी तरफ ये रहा, निम्नलिखित में से किस देश में कोटोपैक्सी पर्वत स्थित है? किसके बारे में बात हो रही है? कोटोपैक्सी पर्वत के बारे में। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वाडोर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो तब आपका आंसर क्या आना चाहिए? तब भी हमारा आंसर आना चाहिए कोटोपैक्सी है। कौन सा है? कोटोपैक्सी है। कहाँ पर है ये हमारा भैया इक्वाडोर में है। ठीक है, अच्छा, मैं आपसे इसमें पूछता हूँ कि भैया ये बताओ, जो आपका कौन सा हो जाएगा? एक आपका फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी, तो ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका जापान में है। कहाँ पर है भैया? ये आपका जापान में पड़ता है। ठीक है, अच्छा, इसी में बात की जाए दूसरे के बारे में कि भैया एक हमारा कौन सा हो जाएगा? एक इसमें आपका हो जाता है माउंट, कौन सा भैया? इसको भी नोट करो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किलिमंजारो। कौन सा है? किलिमंजारो।
तो माउंट किलिमंजारो के बारे में बात कर लें तो ये कहाँ पर पड़ता है, ये हमारा तंजानिया में है। कहाँ पर है भैया, ये हमारा तंजानिया में है। और यहाँ पर अफ्रीका का क्या है, इसको भी नोट करो आप। अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है ये, सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ हमें कि इंडोनेशिया की राजधानी, अगर आपसे पुरानी पूछी जाए पुरानी कौन सी है, तो पुरानी भैया राजधानी हो जाएगी कौन सी, तो वो हो जाएगी जकार्ता। अगर बात कर लें भैया नई के बारे में कि भैया नई कौन सी है, नई कौन सी बनी है, तो नुसंतारा। कौन सा है, नुसंतारा, ये आपकी नई बनी है। भारत की राजधानी कौन है भैया, नई दिल्ली है। और आपको पता है कब बनी थी ये, कि दिल्ली दरबार लगा था कब, 1911 में, 1911 में दिल्ली दरबार लगा था और 1912 में इसको घोषित कर दिया गया था। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। तो पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, दिक्कत ना लीजिएगा, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ पर पीडीएफ डाल दी जाती है। अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपका भैया कि मध्यकालीन शहर विजयनगर जिसे अब के नाम से जाना जाता है और किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखो विजयनगर हो जाएगा, इसे हम हम्पी के नाम से जानते हैं। हम्पी का पुराना नाम पूछा जाए कि भैया बताओ हम्पी का पुराना नाम क्या है, तो पुराना नाम क्या आंसर आएगा, तो वो आ जाएगा आपका विजयनगर। कौन है, विजयनगर। कृष्णदेव राय के बारे में सुना है, वही है। और नदी, तो नदी हो जाएगी आपकी तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा। और कहाँ पर है भैया ये आपका, तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। कहाँ पर, कर्नाटक में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भगवान विष्णु की 70 साल पुरानी टूटी हुई मूर्ति कहाँ मिली है, मतलब 70 साल पुरानी टूटी हुई मूर्ति कहाँ पर मिली है, ये मिली आपके मधुबनी में। कहाँ पर, मधुबनी में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और देखो नोट कर लेना, भगवान विष्णु का संबंध आपसे पूछा जाए कि भगवान विष्णु का संबंध किससे है, किस धर्म से है, विष्णु का संबंध पहला क्वेश्चन बन गया आपका ये। या पूछा जाए कि वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास कब हुआ था, वैष्णव क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर नोट करो, वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास कब हुआ था। ये क्वेश्चन आपका दो क्वेश्चन बन गए। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्यों कैसे बनेगा, तीसरा बनेगा आपका वैष्णव धर्म को क्या है, वैष्णव धर्म को जैसे बात की जाए कि भैया वैष्णव धर्म को राज्य के धर्म किसने कहा था, तो देखो अब नोट करो, भगवान विष्णु का संबंध किस धर्म से है, तो वैष्णव धर्म से है। किससे, वैष्णव धर्म से, वैष्णव धर्म, या इसे हम क्या कहते हैं, भागवत धर्म कहा जाता है, भागवत धर्म कहा जाता है। और देखो वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास किसने किया था, गुप्त काल में हुआ था। किसमें, गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। अच्छा, अगर वैष्णव धर्म के बारे में नोट कर लेना, इसके बारे में कि भाई ये बताइएगा इस वैष्णव धर्म के बारे में कि बताओ गुप्तों का राज्य के धर्म है, ये किसका है, गुप्तों का राजकीय धर्म हो जाएगा, राज्य की क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा गुप्तों का, ठीक है। अच्छा, पटना को नोट कर लेना, जो बिहार की राजधानी है, बिहार की। और ये पटना क्या है, पटना शब्द किसने दिया था, तो ये दिया था आपका सूरी ने। किसने, सूरी ने। कब, 1541 का, क्योंकि मुगलों के बीच में घुस गया था हुमायूं को हराकर, ठीक है भैया। चलिएगा, ये क्वेश्चन क्लियर है भैया, आगे बढ़ लें, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेहतरीन कंटेंट लाता हूँ मैं आपके लिए, इसीलिए कि क्योंकि आपका क्वेश्चन कहीं बाहर ना जाए, और आपको सिर्फ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्वेश्चन अगला बोल रहा है कि आम महोत्सव 2024 बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था। देखो आम महोत्सव के बारे में बात कर लें, इसका आयोजन कब हुआ था, आयोजन ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया डेट बताओ इसकी डेट,
तो 15-16 जून 2024 जो आपका पिछला महीना निकल कर गया है तब हुआ था। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात कर लेता हूँ, ऑप्शन नंबर ए पटना, क्योंकि उत्तर प्रदेश आपका स्टेट हो जाएगा, ये आपका अलग स्टेट है, झारखंड आपका स्टेट हो जाएगा और गुजरात आपका स्टेट हो जाएगा, लेकिन पटना आपका स्टेट है नहीं है, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है। और आपसे एक अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि देश का पहला मैंगो पार्क बताओ, मैंगो पार्क कहाँ पर बन रहा है, मैंगो पार्क स्थापित कहाँ पर हो रहा है, तो बताइएगा। अगर किसी भाई बहन को पता है तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर लिखना आप क्या, तो वो लिख लेना लखनऊ। कहाँ पर? लखनऊ में बनने जा रहा है, लखनऊ में बनने जा रहा है ये, ठीक है, अभी बना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा पटना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। अब सबसे बड़े के बारे में बात कर लें तो राखीगढ़ी हो जाएगा, और राखीगढ़ी कहाँ पर पड़ता है, ये आपका हरियाणा में है। कहाँ पर है भैया? हरियाणा में है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ से पढ़ते हैं। भैया पीडीएफ भी आपको जब समझ में आएगी जब आप क्या है पहले वीडियो देख लोगे कि ये लिखा किसके बारे में लिखा गया है। धौलावीरा कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में है, गुजरात में। और बात करें लोथल तो ये आपका अहमदाबाद में पड़ता है, अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पर है? तो ये आपका गुजरात में है, गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। ऐसे ही आगे बढ़ लेते हैं, ऐसे ही हम क्या है आगे बढ़ लेते हैं। जैसे बात की जाए कालीबंगा के बारे में कि कालीबंगा भैया कहाँ पर है, तो ये आपका राजस्थान में है, राजस्थान में। और आपको पता है यहाँ से क्या मिला है, काले रंग की क्या है, काले रंग की क्या मिली हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, चूड़ियाँ, ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा से मिला है। अच्छा, इसमें बताओ कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या है, पूछा जाए आपसे कि बताइएगा भैया सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा, तो तब आपका आंसर आना चाहिए मोहनजोदड़ो है। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा भाई, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो ये आपका सबसे बड़ा है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और देखो मोहनजोदड़ो के बारे में नोट कर लेना, इसे क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। यहीं पर मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, बड़ा स्नानागार मिला है यहाँ से, ठीक है, अन्नागार मिला है, अन्नागार। और बात कर लें भैया और क्या मिला है यहाँ से, और मिला है जैसे कि भैया क्या है, कांस्य, क्या है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति यहीं पर है। और आपसे पूछ ले जाइए आपका मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका सिंध पाकिस्तान में। कहाँ पर? सिंध पाकिस्तान में है, सिंध पाकिस्तान, इसको कर लेना। क्लियर है भैया? तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही आपका हड़प्पा भी आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सी राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, नमक सत्याग्रह का, तो भैया वो किया था आपका तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कौन सी जगह थी, तो वो थी आपकी वेदारण्यम, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ण्यम, यहाँ से आपका शुरू किया था। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत में, तो भैया आपके कौन हो जाएंगे, तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे ना। कहाँ से किया था इन्होंने नेतृत्व, दक्षिण भारत से नेतृत्व किया था, ठीक है। अच्छा, इसी में आपसे बात कर ली जाए, मुझे बताओ कि पूर्वोत्तर क्या है, पूर्वोत्तर भारत में नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व बताओ भैया, पूर्वोत्तर भारत में नेतृत्व किसने किया था, पूर्वोत्तर भारत से नेतृत्व करने वाला कौन है। इसी में आपसे पूछा जाए कि पश्चिमोत्तर क्या है, पश्चिमोत्तर
पश्चिमोत्तर भारत से नेतृत्व करने वाला कौन था। और यहीं पर अगला बन जाएगा कि बताओ कि भारत का राष्ट्रीय स्तर पर किसने नेतृत्व किया था। क्या है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर, किस पर, राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किसने किया था। अब इनके आंसर लिख लो। देखो नेतृत्व किया था आपके किसने, गांधी जी। कौन से हो जाएंगे, गांधी जी ने नेतृत्व किया था। ठीक है, पश्चिमोत्तर से किसने नेतृत्व किया था, अब्दुल गफ्फार खान। कौन हो जाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान जी हो जाएंगे। और बात कर लें पूर्वोत्तर भारत में किसने नेतृत्व किया था, तो दो व्यक्ति थे। एक तो हो जाएंगे आपके यदुनाथ सरकार हो जाएंगे, और दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे आपके कौन, गैडी नेल्यू हो जाएंगे, गैडी नेल्यू। तो इन दोनों व्यक्तियों ने किया था आपके पूर्वोत्तर भारत से। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आपके लिए। रत्नावली की खदानों किस राज्य में पाई जाती हैं। अब रत्नावली की जो खदानें हैं ना, वो आपके कहाँ पर, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। सी पर ताला लगा लो। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, बताओ। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है। तो भैया वो किस दिनांक को मनाते हैं, वो मनाते हैं हम 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस बांध पर समीप है। और आपको पता है अब आपकी ये नहीं रही है, अब आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी। और सबसे बड़ी कहाँ पर है भाई, आपकी पटना में बन रही है। किसकी है, क्या नाम है, तो लिख लो स्टैचू ऑफ विजडम है, विजडम सबसे ऊंची। क्या है, बड़ी नहीं है भैया, ये ऊंची कर लेना यहाँ पर, सबसे ऊंची हो जाएगी। और ये किसकी है भैया, ये किसकी है, ये हो जाएंगे आपके किसकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ पर है भैया, तो ये भी नोट करो। तो ये हो जाएगी आपकी पटना में। कहाँ पर, पटना में है, पटना में। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई के बारे में नोट करना, ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी आपकी 243 मीटर है, 243 मीटर है। और इसके बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। किस नदी पर है भैया, ये आपका नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। और आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक मिल्कमैन लिखी है। तो भैया मिल्कमैन लिखी है आपके किसने, अन्ना बर्नर्स ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रोहिला युद्ध शुरू हुआ था। रोहिला युद्ध, तो रोहिला युद्ध हुआ था आपके 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1740 में तो आपका बिलग्राम का हुआ था भैया, किसका, बिलग्राम का, बिलग्राम युद्ध हुआ था। इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, कन्नौज का युद्ध बोलते हैं। इसी को बात करें, ये चौसा का युद्ध है, चौसा का युद्ध। तो इन दोनों को कौन कौन हारा था, हुमायूं। किससे भैया, सूरी से हारा था, सूरी से। 1191 को नोट करो, 1191 का तराइन का प्रथम। क्या हो जाएगा, तराइन का प्रथम हो जाएगा 1191। और देखो 1192 का दूसरा और 1194 का तीसरा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सही ढंग से मेल नहीं खाता। फुगदी मध्य प्रदेश, गिद्दा पंजाब, जाट जनन बिहार, कालबेलिया राजस्थान। अब देखो भैया, फुगदी है ना, फुगदी आपका मध्य प्रदेश का नहीं है भैया, ये आपका फुगदी को नोट कर लेना कि फुगदी आपका कहाँ का पड़ता है, ये आपका महाराष्ट्र का है, MH का।
और MH का एक और होता है, जैसे तमाशा के बारे में बात कर लें, तमाशा हो जाएगा, और एक आपका लावड़ी हो जाएगा, लावड़ी। तो ये दोनों आपके कहाँ के हैं? ये आपके महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अच्छा, राजस्थान को भी नोट करो भाई, राजस्थान को भी नोट करो कि भाई हमारा जो राजस्थान का कौन सा है, राजस्थान का तो कौन सा हो जाएगा राजस्थान का? एक तो हो जाएगा आपका भवई, भवई, और कौन सा है भैया? घूमर, कि घूमर घूमर घूमे रे, तो ये आपका राजस्थान का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास का प्रकाश नहीं डालता है? देखो, मेगास्थनीज जो आपके इंडिका लिखी है, इसमें तो पाटलिपुत्र के प्रशासन मिलता है इसमें, और कौटिल्य आपके भैया चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, अर्थशास्त्र लिखी इन्होंने। मुद्रा राक्षस और आपके क्या है, इन दोनों के लेखक कौन हो जाएंगे? तो विशाख दत्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया? विशाख दत्त, विशाख दत्त हो जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्योंकि मुद्रा राक्षस में क्या दिया गया है? मुद्रा राक्षस में दिया गया है चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन का उल्लेख आपके मुद्रा राक्षस में है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क के बारे में बात कर लें? तो ऑप्शन नंबर बी है। अच्छा, ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध किसके लिए है ये बताओ, ये किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो आपका आंसर आना चाहिए एक सींग गैंडा, एक सींग गैंडा पाया जाता है, एक सींग गैंडा पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों को जनजाति के क्षेत्र के अनुसार बात कर लें तो भैया क्या है? इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के जब आंसर के बारे में बात करें तो छठी अनुसूची हो जाएगी, सी। देखो, पहली अनुसूची में क्या है? तो राज्य हैं आपके, क्या हैं? राज्य प्लस आपके यूटी दिए गए हैं पहली अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं अनुसूची में जो आपके अनुसूचित जनजाति है ना, एसटी के बारे में बात कर रहे हैं, एसटी के बारे में बताया गया है। और 10वीं अनुसूची है आपकी किसकी? दल बदल से, किससे? दल बदल से आपकी 10वीं अनुसूची है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन से ज़्यादा एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा जरूरी है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के समानांतर चलता है? तो भैया वो चलता है आपका राष्ट्रीय नेशनल हाईवे 18। और कहाँ पर भैया? झारखंड को नोट कर लेना। कहाँ पर? झारखंड को नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को हमारे सौर मंडल के लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो भैया वो जाना जाता है आप मंगल को जानते हैं। किसको जानते हैं? मंगल को जाना जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? इसको नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसको नीला ग्रह कहता है। अच्छा, सूर्य जिसको शुक्र को, इसको भोर का तारा, क्या? भोर का तारा, भोर का तारा। और क्या कहा जाता है? सांझ का तारा। किसका? सांझ का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। ठीक है, और सबसे चमकीला यही हो जाएगा। क्या पूछा जाए आपसे कि सबसे चमकीला कौन है? चमकीला तारा कौन हो जाएगा? तो भैया वो हो जाएगा आपका शुक्र, आपका सबसे चमकीला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन बोल रहा है कि किस वंश के शासकों द्वारा भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य मिला है? तो भैया वो मिला है आपका सातवाहन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस घाट में है आप पूछा जाए आपका भूमि अनुदान, तो हो जाएगा आपका नाना घाट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नाना घाट। नाना घाट किसने बनवाया? अगर पूछा जाए कि बनवाया किसने ना, तो नोट करो भैया, बनवाने वाली एक आपकी महिला थी, तो वो हो जाएंगे आपकी नागनिका देवी। नागनिका देवी कौन थी? तो सातवाहन वंश की शासका थी। ठीक है, अच्छा, इसी में बात करें कि भैया ये बताओ मुझे कि जो आपकी भूमि अनुदान है, मतलब भूमि को दान में देना, भूमि अनुदान से आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो, क्वेश्चन पहला बनेगा, ये बताओ भूमि अनुदान शुरू किसने किया था? पहला क्वेश्चन बनेगा शुरू। तो शुरू करने वाले कौन थे? तो भैया
ये नोट करो शुरू करने वाले, तो शुरू करने वाले हो जाएंगे आपके सातवाहन। कौन हो जाएंगे? सातवाहन आपके शुरू करने वाले थे। और इसी में आपसे पूछा जाए, ये बताओ विस्तार करने वाले, विस्तार किसने किया था इसका? तो विस्तार किया था इन्होंने भैया गुप्त वंश ने। किसने? गुप्त वंश ने इसका विस्तार किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है भैया? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल क्या था? और इसी किन्हीं के समय में नोट कर लेना, सत्याग्रह आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, तो ये इन्हीं के समय पर हुए थे। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किसमें? कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। जिन भाई बहनों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें, और भैया चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त लेना चाहेंगे आपसे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।